हाय दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ एक पुरानी ड्रेस से एक नया क्रॉप टॉप मेरी बेटी के लिए। मेरे पास पड़ा हुआ था ये पुराना वाला लाइनिंग जो मैं इस फैब्रिक पे यूज करने वाली हूँ। ये मुझे पार्ट पार्ट कट करना पड़ रहा है, मैं एक साथ नहीं कट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पीसेस पड़े हुए हैं। अब हम कट कर रहे हैं बैक पार्ट। मैंने नीचे मेन फैब्रिक रखा हुआ है और ऊपर लाइनिंग। अब हम कट कर रहे हैं प्रिंसेस कट के दो साइड पार्ट। मैंने इसे लाइनिंग फैब्रिक पे ड्रॉ कर लिया है और सेंटर मार्क कर लिया है और अब मैं कटिंग करूंगी। इसके साइड में लगा दिए हैं दो कट ताकि सिलाई करते हुए ये मिक्स नहीं हो जाए। अब हम कट करेंगे प्रिंसेस कट का सेंटर पीस। एक्चुअली हमारे पास फोल्ड करके कटिंग करने के लिए ज्यादा फैब्रिक नहीं है, तो मैं इसे दो पार्ट में कट करूंगी और बाद में इसे जॉइन कर दूंगी सेंटर से। अब हम इसे कट करेंगे। सेंटर में हम एक स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे क्योंकि हमें जॉइंट लगाना है सेंटर में। और बचे हुए लाइनिंग फैब्रिक का हम लोग स्लीव कटिंग करेंगे। मैंने स्लीव की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करते। इसका फ्रंट वाला पीस की भी मार्किंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। स्लीव के मेन फैब्रिक पर हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम फैब्रिक है। ये हम देखेंगे स्टिचिंग के वक्त कैसे करना है। लाइनिंग को बीच में से हमने फोल्ड किया था, तो हम ये सेंटर में भी कटिंग कर रहे हैं। अब हो गई है हमारी सारी लाइनिंग की कटिंग। अब हम एक एक करके इसे प्लेस करेंगे मेन फैब्रिक पर और साइड से कट करते जाएंगे। इसे ऐसे ही रफली कट करना है ताकि हमें इसे स्टिचिंग के बाद एक्चुअल कटिंग करनी है, ताकि हमें बहुत फैब्रिक मिले यानी कि कोई कहाँ से भी ये खींचा नहीं जाए और हमें मेन फैब्रिक कम नहीं पड़े। अब ये सेंटर पीस भी हमें अलग अलग रख के कट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे मेन फैब्रिक में भी सब जगह जॉइंट है और हमें फाइनली भी इसे सेंटर से जॉइन करना है। अब हम प्रिंसेस कट का साइड पार्ट इसके ऊपर रखकर जहाँ पे हमें जगह मिल रही है वहां से एडजस्ट करके कट करेंगे। स्लीव के लिए बहुत ही कम फैब्रिक बचा है, तो हमें इस पे जॉइंट लगाना पड़ेगा बाद में। इसके लिए मैं इसे सिर्फ रफली काट रही हूँ। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टिचिंग। सबसे पहले मैं ले रही हूँ बैक। इसके अंदर जो अस्तर है उसे हमें पहले नेक और शोल्डर की फिनिशिंग करनी है और इसको बाद में हमें पलटी करना है। इसे अच्छी तरीके से प्लेस करके रखना है ताकि हमारा लाइनिंग फैब्रिक मेन फैब्रिक के बाहर नहीं दिखे। इसीलिए लाइनिंग फैब्रिक को हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ रख के मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ रख के स्टिच करना है। जॉइन करने के बाद हमें करना है धार स्टिच, फिनिशिंग अच्छी लाने के लिए। अब सेम तरीके से हमें ये नीचे वाला पार्ट भी करना है। पहले बाहर की तरफ से सिलाई करके इसको पलटी करके फिर हम इस पे धार स्टिच करेंगे और इसको क्लीन फिनिश देंगे। ये लगा दिए हमने धार स्टिच। और ये रहा हमारा बैक का फाइनल लुक। इसे टर्न करने के बाद हमें देना है इसकी पूरी साइड्स में स्टिचिंग ताकि ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग हिले नहीं और इसकी फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। अब हम आमोल की तरफ स्टिच कर रहे हैं। कभी भी हमें स्टिचिंग हमेशा नेक से स्टार्ट करके बॉटम खत्म करके फिर बीच का स्टिच करना है। अब हम स्टिच करेंगे प्रिंसेस कट का साइड पार्ट, जो कि दो साइड प्रिंसेस कट का पार्ट है। इसके सारे साइड से हम स्टिच करेंगे क्योंकि इसके बॉटम में हमें लगानी है पाइपिंग, जस्ट टू गिव अ डिज़ाइन लुक। दोनों पार्ट हम सेम तरीके से सिलाएंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट के सेंटर को लगा दी है जॉइंट और हम पहले इसका नेक लाइन कंप्लीट करके अभी ये बॉटम लाइन कंप्लीट कर रहे हैं। ये रहा इसका फाइनल लुक। अब हमारे दो पार्ट और साइड पार्ट रेडी है फ्रंट के। अब हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी पाइपिंग क्योंकि हमने ये छोटी सी डिज़ाइन दिखाई है दो साइड्स में, तो पहले पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद ही हम इसे अटैच कर सकते हैं। तो पाइपिंग रेडी हो गई है। अभी इसे हम पलट कर अच्छी तरीके से फिनिशिंग करेंगे और उसके बाद हम इसे जॉइन करेंगे दोनों भी पार्ट्स। अब हम हुक और आई की पट्टी तैयार करेंगे जो कि हमें बैक पे लगाना है। और ये लग गई उसकी हुक आई पट्टी।
और अब हम इसको फोल्ड करके इस पट्टी को अंदर से स्टिच मारेंगे ताकि बाहर से ये क्लीन फिनिशिंग दिखे। ये हो गया रेडी हमारा पूरा बैक पूरी पट्टी के साथ। और अब हम फ्रंट और बैक को अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक अटैच करने के बाद अब है स्लीव्स की बारी। पहले हमें इसका बॉटम रेडी करना है। स्लीव्स का नीचे का हिस्सा पहले हमें सिलाना है। पहले हमें इसे रॉन्ग साइड सिला के फिर पलटी करके इसे राइट साइड में धार स्टिच मारनी है और इसके ऊपर एक एज स्टिच मारनी है। उसके बाद हमें इसको पूरे साइड से सिलाना है ताकि ये कपड़ा यहाँ वहाँ नहीं सरके। फिर हमें स्लीव्स को अटैच करने के लिए ये सारे रॉ एजेस कट करने हैं ताकि हमारा क्लीन फिनिश आए। तो हमने जो फ्रंट वाली मार्किंग की थी दोनों स्लीव्स पे, उसके हिसाब से हमें दोनों स्लीव्स जगह पे रख के फिर इसको अटैच करना है। अब हम स्लीव अटैच करना देखेंगे। दोनों स्लीव्स को और बॉडी के फैब्रिक को दोनों को अटैच करना है। इस तरीके से आपको लेवल करके पहले स्लीव्स का पूरा मेजरमेंट देखना है और उसके बाद सिलाना है, नहीं तो स्लीव और बॉडी का मेजरमेंट यानी फैब्रिक मैच होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। आपको इसको लेवल करते हुए हर एक जगह पे मैच करते करते सिलाना है। अब हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हमें स्लीव को और बॉडी को अटैच करना है। तो हम लोग सबसे पहले सीधे साइड सिलाई मारेंगे। ये देखिए ऐसे। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो आपको ऐसे सिलाई मारने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ओवरलॉक कर सकते हैं। मेरे पास ओवरलॉक मशीन नहीं है, इसलिए मैं सीधे साइड पे सिलाई करके फिर इसको टर्न करके मैं उल्टे साइड में सिलाई करूँगी। अब हम अंदर की तरफ से सिलाई को सील कर देंगे और अच्छे से इसको कवर करके सिलाई कर देंगे पूरे बॉडी का और स्लीव का। और इसी तरीके से हम इसकी दूसरी स्लीव भी अटैच करके दूसरी साइड भी स्टिच करेंगे द सेम वे। और ये हो गया हमारा रेडी क्रॉप टॉप। इसे हम डमी पे पहना के दिखाएंगे। इसके बैक हुक लगाएंगे। ये है बैक और ये फ्रंट लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के भेजिए। इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।